हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए, आज तो हमारे यहाँ सारा काम ऐसे ही पड़ा है अभी तक। अब कर रही हूँ काम अपना। अभी देखो, झाड़ू पोछा भी लगने से ऐसे ही पड़ा है। अब जल्दी 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 मैं काम निपटाती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बुखार सा है मुझे भी। और सुबह सुबह मुझे माधव ने भी काफ़ी परेशान किया आज। काफ़ी भी नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा तो किया ही है। वो भी यहाँ आ गया था तो आधा तो रोज़ ही है, पर आज ज़्यादा परेशान कर दिया उसने। अंदर लेटे लेटे ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड, अभी तो सारा काम ऐसे ही है। अब लगते हैं हम हवर तपड़ में जल्दी जल्दी सारा काम करने के लिए। बच्चे गए हैं स्कूल और अम्मा बाबा चले गए हैं खेत पे आनिया के। तो जी बस अब लगते हैं अपने अपने काम पे। तो ये था मंगलवार का ब्लॉग जो मैं नहीं डाल पाई थी मंगलवार के दिन शाम को। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ से जा रहे हैं नहान में दारा नगरगंज। वहीं पे भरता है मेला। तो ये देखो, अभी ट्रैक्टर ट्राली जाएगी, क्योंकि हमारे गांव में से ही जा रही है कि लड़की मुन्नी है। तो ये देखो फ्रेंड, कितने सारे जा रहे हैं। इन्हें देख देख के बहुत मन कर रहा है हमारा भी जाने का, पर हम लोग तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि घर पे कोई रहता ही नहीं है, तो हम कैसे चले जाएंगे। तो जी, यहाँ पे लगा रही थी आनिया झाड़ू। मैंने कहा आनिया से, बेटा झाड़ू लगा दे थोड़ी सी। तो उसने पहले तो कर दी मना, फिर कहती चलो कोई नहीं लगा देती हूँ, क्योंकि भाई बेचारी उसकी पढ़ाई भी है, पढ़ती रहती है वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चल थोड़ा तो काम कर सकती है। तो आनिया ने थोड़ा काम किया। ये और तो कुछ नहीं करती, बस यही है कि झाड़ू लगा देती है और कभी कभी चाय बना लेती है। ये 2-3 काम करती है, ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं करवाती। भाई बच्ची है वो भी बेचारी। फिर धुआं करने के लिए, क्योंकि मुझे दूध निकालना था। और यहाँ पे जो इधर जंगल की साइड से काफ़ी वो लगता है, मच्छर लगते हैं। तो यहाँ निकालने लग गई थी जी मैं धार, क्योंकि इसका लवारू मर गया था। तो फिर मुझे धार निकालनी ऐसी पड़ती है। इसको कुछ टाइम पहले बैठना पड़ता है, उसके बाद ये दूध देती है। पता नहीं मुझे ये अपना लवारू समझती है क्या। और मेरे सिवा आप किसी को देती भी नहीं है, ना मम्मी को, ना आनिया की आंटी को, किसी को दूध नहीं देती है सिवा मेरे। तो जी मुझे इसके नीचे बैठना पड़ता है, कम से कम भी नहीं तो 15-20 मिनट ऐसे ही बैठना पड़ता है। और ये चलती रहती है, बार बार चलती रहती है। मैं आनिया से बोल रही थी कि बेटे इसको धुएं को थोड़ा साइड में रख दे, तो वो धुआं साइड में नहीं रख पा रही थी। कभी इधर को कर देती थी, कभी इधर को, क्योंकि उसे ऐसे ऐसे काम करने ही नहीं आते आनिया को। तो पर मैं भी सिखा रही हूँ कि बेटे कभी भी कुछ भी काम करना पड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पढ़ाई पढ़ाई से ही, पढ़ाई भी करो, पर घर के छोटे मोटे काम भी सभी सीखने पड़ते हैं बच्चों को भी। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बस खाली एक ही काम पे रहेंगे। तो जी यहाँ देखो, यहाँ पे फिर हो गई थी शाम, मैं बांधने लग गई थी डंगर। तो इसने, आरब ने इतना बेकार कर दिया इस गाय को हमारी। उसे खुद आता रहता है, उसके साथ खेलता रहता है, तो वो चोट मारने से उसने मुझे छोड़ दिया। परसों भी उसने चोट मार दी थी मेरे पैर में काफ़ी। तो पैर भी मेरा इतना सूजन आई रही, मेरे पैर पे काफ़ी सूजन आ रही थी पैर पे। परसों परसों मार दी थी उसने। और ये जो भी डंगर हैं हमारे यहाँ, सब यहाँ बंध रहे हैं। इनको मैं खोल के लेके जाऊंगी अंदर बांधने। हम सुबह में यहाँ बांध देते हैं और शाम में हम अंदर बांध देते हैं। तो जी ये बेचारे, अब बहुत ज़्यादा सर्दी होने लग गई है। तो कल मैं पाती मंगवाऊंगी अरब से, और वो उनके नीचे डाल लूँगी फिर डंगरों के नीचे, क्योंकि उनको नीचे से भी बहुत ठंड लगती है, काफ़ी ठंडा लगता है। और जिधर की साइड से हमारा खुला हुआ है, इधर की साइड से मैं पाल भी लगाऊंगी, क्योंकि बेचारे ये भी तो बे बोलते पशु हैं भाई। तो यहाँ पे जा रहे थे अंश और आरब शादी में। तो आरब तो फिर नहीं गया, क्योंकि पापा जी ने मना कर दी थी रात में। पापा जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं सबको लेकर रात में नहीं जाने का। और वैसे तो मेरी भेजने की मर्जी नहीं थी, पर अंश रोने लगा था, क्योंकि पापा जी को भी डर लगता है कि कहीं चोट वोट ना लग जाए हमारे। तो यहाँ पे, और फिर आरब तो नहीं गया, पर अंश चला गया था, पापा जी ने मना कर दी थी। तो यहाँ पे जा रहे हैं माधव जी आज स्कूल, ट्यूशन, स्कूल बोल रही हूँ सॉरी, ट्यूशन। तो ये देखो माधव जी भी ट्यूशन जा रहे हैं, सबको बाय करते हुए जा रहे हैं माधव जी, क्योंकि ये ट्यूशन जाना स्टार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे रहते रह के ये बाबला सा बन गया था ज़्यादा ही, सबको गालियाँ देने लग गया था। तो यहाँ पे मम्मी मुझे दे के गई थी ये काम के हम जा रहे हैं खेत पे, और तुम ये ऐसा कर लो कि इसकी हरी हरी जो डंडी सी होती हैं वो निकाल के रख दो। तो और जो वैसी पत्ती पत्ती सी है वो एक साइड में कर दो। माँ चलो जी, ये तो अपने घर का काम है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर में और कोई तो ज़्यादा रहते नहीं, हम ही लोग रहते हैं, इनकी हेल्प हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा।
तो वही हम ही कर देते हैं इस काम। तो फिर हमें आरब ने ला दिया था साग। मैं बैठ गई थी यहाँ पे साग छाने के लिए, क्योंकि अब टाइम तो था नहीं साफ़ कर सॉरी बनाने का। बनेगा तो ये सुबह को ही। तो मैंने सोचा कि अब जैसे बैठी हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे खाट पड़ी थी धूप में, मैंने यहीं पे डाल के साग साफ़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर मुझे सुबह को भी काफ़ी काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी इसको साफ़ करके रख देती हूँ, सुबह बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने अरब से आज पत्ती भी मंगा ली थी कि बेटे पत्ती लेके आ जाओ आप। और यहाँ पे फिर मुझे पल्ला भी लगवाना था। मुझे क्या लगवाना था, ये तो आरब को ही काफ़ी फ़िक्र रहती है भाई हर चीज़ की, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी काम करता है ये सारे। तो ये देखो आरब ने पत्ती भी ला दी और वहाँ पे डाल भी दी डंगरों के नीचे। और अब जा यहाँ पे ये पल्ला लगाना इसने स्टार्ट कर दिया। अब ये जितनी भी सर्दी आएंगी ना, सारी सर्दी में खुद ही पत्ती लेकर आएगा पूरी सर्दी, क्योंकि बाबा की या अम्मा जी की किसी की इंतज़ार नहीं करेगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।